इसी के साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला मौका है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को प्रशिक्षण में हमारा कि हम लेट हुए हैं, इसलिए पुनः मैं मैम से इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने जब प्रशिक्षण शुरू किया था तो महाराजगंज जनपद में हमारा ब्रांच सबसे सुदूर है और लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है मुख्यालय से। ठीक 9:15 बजे हम लोग प्रशिक्षण में उपस्थित थे। उस समय जब ये सब आए कार्य को शुरू करने के लिए, तो सबसे पहला उनका प्रश्न था क्या नौतनवा के सारे लोग आ चुके हैं, और वास्तव में नौतनवा के लोग 9:15 बजे वहां उपस्थित हो जाते थे। और वाई चांस की बात है, मैं समय से उपस्थित था, लेकिन इस प्रतिवेदन को लिखने में इतना मशगूल हो गया कि समय ध्यान नहीं रहा, क्योंकि पहले रब बनाया विश्वास कर दिया। समय जैसे ही देखा वैसे कपड़े पहन के तो मैं भागा हूँ, फिर भी मैं लेट हुआ हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे 2 ग्रुप ऑलरेडी पहले से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। हो सकता है कुछ कमियां उनमें रह गई, जो छोड़ा उन्होंने, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मेरे में जो कमी रह गई होगी वो ग्रुप पहले से उस कमी को पूरा करके यहाँ से गए होंगे। प्रिय मित्रों, जल जाता है वो दिए की तरह, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है, कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। तो प्यारे मित्रों, दिनांक 13/12/2022 को प्रशिक्षण की शुरुआत श्रीमती संयुक्ता सिंह जी मैम, जो हमारी ERP भी हैं, के द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर किया गया कर दान भक्ति की प्रार्थना उन्होंने कराई थी। के साथ ही कर पश्चात प्रेरणा गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर मेरे द्वारा सदन में कराया गया। तत्पश्चात ग्रुप ए, ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के लीडर द्वारा विगत प्रशिक्षण दिवस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया बारी बारी से, और जिसमें जो भी था हमारे फर्स्ट दिवस का सारांश को पूरा निकल के सदन के बीच में आया। तत्पश्चात प्रशिक्षण के प्रथम सत्र की शुरुआत आदरणीय डॉक्टर अमातुल फातिमा जी द्वारा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज में, स्वच्छता गीत के माध्यम से की गई। स्वच्छता का संदेश देते हुए उस गीत के द्वारा ये मैसेज आया कि आज का जो हमारा प्रकरण है मैम का, वो स्वच्छता प्रकरण रहेगा। वो गीत के माध्यम से प्रकरण उन्होंने हम लोगों से के बीच में रखा और हम लोगों ने उस प्रकरण को तुरंत कैचअप दे दिया। तत्पश्चात स्वच्छता अभियान पर चर्चा करते हुए बच्चों में स्वच्छता की आदत विकसित करने हेतु उसके महत्व एवं लाभ पर PPT के माध्यम से चर्चा पर चर्चा और प्रस्तुतीकरण दिया गया। तत्पश्चात संयोजिका मैम श्रीमती दीप्ति मिश्रा द्वारा लेट आए प्रतिभागियों के बारे में तीखी प्रतिक्रिया दी गई, और आज मैं लेट हो गया। वो नहीं सुधार नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं। मैम का सेशन ओवर होने के सेशन के साथ ही साथ चाय आया, तो चाय के साथ हमारा टी ब्रेक हुआ, और टी ब्रेक के साथ में हमको अच्छी सी चाय और आलू की भुजिया और साल्टेड मूंगफली का दाना प्राप्त हुआ, जो कि पैकेट था। हमारे मित्र अनुज आदरणीय पवन जी ने मट्ठा के लिए बार बार प्रेस किया कि हमको मट्ठा दिया जाए, लेकिन मट्ठा हमको नहीं प्राप्त हो पाया। जिद करते रहे। तत्पश्चात व्यक्तिगत स्वच्छता विषय के साथ दूसरे सत्र की शुरुआत की गई, जिसमें स्लोगन बनाने का कार्य सभी प्रतिभागियों को दिया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों द्वारा स्लोगन बनाकर बारी बारी से प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की संयोजिका महोदया द्वारा लंच ब्रेक की घोषणा की गई। हम सभी लोगों ने लंच में स्वादिष्ट मिक्स वेज, कटहल की सब्जी, चावल रोटी, दाल, सलाद, रायता एवं लड्डू का भरपूर आनंद लिया। हमारा फास्ट था, तो फास्ट में हमको 1 एप्पल, 2 बनाना, मूंगफली के दाना फ्राइड और साथ ही साथ मखाना फ्राइड प्राप्त हुआ। हमने भी उसका पूर्ण रूप से आनंद लिया। लंच के उपरांत तृतीय सत्र हेतु सभी प्रतिभागी विशेषाधिकार में उपस्थित हुए। तृतीय सत्र की शुरुआत श्रीमती मीरा सरोज जी द्वारा जल गीत जल जीवन का आधार बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। उनकी मधुर आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात मैम द्वारा जल क्या है, जल के स्रोत क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण के कारण पर चर्चा की गई। मैम द्वारा बनाए गए मॉडल एवं चार्ट ने इसे और रोचक बना दिया। तत्पश्चात जल संचय के मॉडल को दर्शाते हुए उस पर प्रकाश डाला गया
मैम द्वारा प्रतिभागियों से प्रश्न किए गए जिनका उत्तर सभी प्रतिभागियों में